जोहार रौरे मन के जोहार करीला, सलाम सलाम रौरे मन के सलाम करीला। तोहर बटे कैसन कैसन हमार बटे बेसे बे, हाय रे हाय। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। झारखंड के श्री राम डॉल्टन की फिल्म और हॉलीवुड एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी स्प्रिंग थंडर यूट्यूब पर रिलीज हो चुकी है। श्री राम डॉल्टन इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड से नवाजे गए हैं। स्प्रिंग थंडर का साउथ एशिया फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर हो चुका है। तो आइए जानते हैं झारखंड की इस फिल्म की कुछ खास बातें। फिल्म में जो लोहार ने गाड़ी बनाए थे अपने बेटे के लिए, तो वो सर आप कहाँ से इंस्पायर हुए थे? वो कहाँ से इंस्पायर हुआ था? मेरे छोटे भाई ने, मेरा छोटा भाई सूरज बहुत बढ़िया स्कल्पटर है, आर्टिस्ट है। उसने मुझे अपने बचपन की कहानी सुनाई थी। हम दोनों 2 साल के बड़े छोटे हैं। तो उसके जीवन में कुछ चल रहा था, उसका फ्रेंड सर्कल और वो मेरा अपनी। तो जब हम लोग BHU में थे तो उस दौरान उसने मुझे कुछ बोलता था उसके बारे में। फिर मुंबई में थे तो उसके बारे में कुछ बोलता था। तो ऐसे मतलब कहानी के अलग अलग किरदार वो कहीं न कहीं से ऐसे कोई और दूसरा किरदार वो पता चला। मेघा की बहन ने मुझे लिखो गया वो ऐसा होता है, वैसा होता है, वो होता है, ये होता है। तो दिमाग में बैठ गया, किसी ने वो किया। तो कहानी का किरदार इस तरह से, गोल्डन का किरदार उधर से आया। बाइक की स्टोरी वहीं से आई। लोग इस फिल्म को बहुत पसंद कर रहे हैं। विस्थापन, खनन माफिया और जल जंगल जमीन की जंग से जुड़ी वास्तविकता से इतनी करीब फिल्म शायद ही पहले बनाई गई होगी। थंडर स्प्रिंग की कहानी भले ही झारखंड की पृष्ठभूमि में हो, लेकिन इसका नाता भारत के हर उस आदिवासी दलित समुदाय से है जिनकी जमीन विकास के नाम पर हथियाई ली गई। देश के सबसे सुखाड़ग्रस्त इलाका लेकिन अपने जंगल और कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर पलामू जिले की स्प्रिंग थंडर की शुरुआती पंक्तियां ही निर्देशक का मूड बता देती है। यह फिल्म यूरेनियम खनन माफिया पर आधारित है। यह कहानी मंगल ग्रह की है। किसी जीवित या मृत से संबंध महज एक संयोग है। यह पंक्तियां ही बताती है कि श्री राम डॉल्टन किस तरह की हकीकत से रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। यूरेनियम खनन माफिया पर आधारित स्प्रिंग थंडर्स में उस दौर की दास्तां है जब आदिवासी समाज और उनकी जल जंगल जमीन पर देश और विदेशों के बड़ी बड़ी कंपनियों की काली नजरें पड़नी शुरू हुई थी। इस फिल्म की पूरी शूटिंग पलामू में हुई है। 80 और 90 के दशक में पलामू में जो माहौल था और जिस तरह विस्थापन की साजिशें रची जा रही थी, उसका दस्तावेज है स्प्रिंग थंडर। पलामू के युवा राह भटक रहे थे। उन्होंने सोचा इस मिट्टी का कर्ज यहाँ के युवाओं को राह दिखाकर ही चुकाई जा सकती है, इसलिए फिल्म बनाने का निर्णय लिया। स्प्रिंग थंडर की पूरी शूटिंग पलामू में हुई। करीब 2 लाख लोगों का कहीं न कहीं इस फिल्म में योगदान रहा है। फिल्म स्प्रिंग थंडर का साउथ एशिया फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर हो चुका है। मेघा डॉल्टन की आवाज कई बार बैकग्राउंड में दर्शकों को बांधने में कामयाब मानी जा सकती है। इसमें म्यूजिक तुतुल और लेसी लेविस ने दिया है। स्थानीय स्तर पर बनी स्प्रिंग थंडर का 2018 में यूएस के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित साउथ एशिया फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर हो चुका है। हॉलीवुड एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी स्प्रिंग थंडर को झारखंड की फिल्म नीति को भी लाभ नहीं मिल पाया। 100% यहीं पर फिल्माई गई फिल्म को आज भी पर्दे पर आने का इंतजार है। श्री राम डॉल्टन का 61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कला संस्कृति कैटेगरी में उनकी फिल्म द लॉस्ट बहुरूपिया के लिए रजत कमल भी मिल चुका है। उन्होंने जाने माने सिनेमेटोग्राफर अशोक मेहता के साथ काम किया है और फिल्म उन्हें समर्पित भी की है। आपको ये भी बता दें, श्री राम डॉल्टन मुंबई से झारखंड तक की पैदल यात्रा कर चुके हैं। बता दें कि जल जमीन की जंग के लिए श्री राम डॉल्टन मुंबई से झारखंड तक की पैदल यात्रा कर चुके हैं। इस यात्रा का मकसद नदियों को बचाना और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को रोकना था।
वे आज भी इसी मकसद से पलामू लातेहार जिले में सक्रिय हैं। दर्शकों से वंचित स्प्रिंग थंडर भले ही देश के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जाल में उलझी हुई हो, लेकिन श्री राम डाल्टन की बसंत की वज्रनाथ जब भी सुनहरे पर्दे पर आएगी, उसकी गूंज दर्शकों तक, दर्शकों के लिए दिलों पर राज करेगी। ये फिल्म बनी है डाल्टनगंज में, गढ़वा में, बेतला में, नेतरहाट में, महुआ टाउन में, छतरपुर में। कॉन्सेप्ट क्या है सर मूवी का? जल जंगल जमीन, ये इसका सेंट्रल विषय है। इस विषय के सराउंडिंग ही पूरी कहानी है। फिल्म से क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? मैं नेचर के प्रति कॉन्शियस हूँ। हाँ, जनरेशन बच्चे, हमारा जनरेशन बच्चे, आगे का जनरेशन, और मतलब इस लेवल पे कॉन्शियस हूँ कि वो आने वाले सब लोगों को प्रिपेयर करें कि एनवायरनमेंट को कूल रखें। कूल, ठंडापन जरूरी है। हाँ, नहीं तो पानी की बहुत ज्यादा खपत होगी। किस टाइप का ठंडापन, मतलब कि आपका मूवी का, मैं जानने का क्वेश्चन मेरा ये है, मूवी आपका किस बेस पर है? थ्रिलर है क्या? ये जॉनर इसका पॉलिटिकल थ्रिलर है, सोशल पॉलिटिकल थ्रिलर है। कलाकार कहाँ के? क्राइम ड्रामा। हाँ, कलाकार कहाँ के? आर्टिस्ट यहाँ के सब मैक्सिमम लोकल हैं, मतलब 95% एक्टर मेरे लोकल हैं, 5% बाहर के एक्टर हैं जो मेरे साथ पुराने मेरे मित्र हैं जिनके मैं, तो ये सब यही है। सब ट्राइबल से लेकर के हर तरह के लोग, फर्स्ट टाइमर एक्टिंग करने वाले से लेकर के हर तरह के लोग, स्कूल के टीचर्स भी हैं, और वो पता चला पारा शिक्षक से लेके साइकिल मैकेनिक भी है, हल चलाने वाला एक आदिवासी किसान भी है। हाँ, या फिर वही जंगलों में सरवाइव करने वाला आदिवासी भी है, जो किसान की कैटेगरी में भी नहीं आएगा। हाँ, हर तरह के लोग हैं, शहर के भी लोग हैं। मैंने ये मेरी पहली फुल लेंथ फिल्म लोगों के बीच में आई है, और फिल्में मैंने कई सारी छोटी बड़ी की हैं। अभी मेरी एक और फिल्म रिलीज होने वाली है, संभवतः 1 महीने और लगेंगे। एकदम कॉमर्शियल मुंबई का, मतलब जो हाँ, मसाला फिल्म तो मसाला फिल्म एक मैंने बनाया है, बाजार, और अच्छा है, अपने कनेक्शन से बनाया, मतलब जितना एंटरटेनमेंट करना चाहिए। और ये है स्प्रिंग थंडर, और फिर एक फिल्म और है जो संभवतः सब कुछ स्मूथली गया तो फिर 2-3 महीने में एक और फिल्म रिलीज करूँगा। इसके अलावा 18-20-22 शॉर्ट फिल्म्स हम लोगों ने बनाई है। यहाँ नेतरहाट फिल्म इंस्टीट्यूट, नेतरहाट में हम लोग 2015 से एक फिल्म इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट और एक्टिविटी हम करते रहे हैं पूरे देश भर से, और देश के बाहर से भी फिल्म मेकर्स, फिल्म सीखने के इच्छुक लोग, परफॉर्म करने वाले या जो भी क्रिएटिव लोग, सब एक साथ 200 लोग इकट्ठे होते रहे और हम लोग कई फिल्म बनाते रहे। तो उस पूरी एक्टिविटी को मैं नेतरहाट फिल्म इंस्टीट्यूट को फ्रंट में करके वो सारे काम मैं करता रहा, जिसके पीछे का आइडिया भी वाटर, फॉरेस्ट एंड लैंड है। टोटल आइडिया है मेरे, अभी जैसे अलग अलग सिनेमा पे अलग अलग विषयों पे मैं जाऊंगा, लेकिन अभी तक ये स्प्रिंग थंडर फिल्म मुझे वाटर, फॉरेस्ट एंड लैंड और उस कॉन्टेक्स्ट में जो रिलेटेड इश्यूज हैं उन चीजों पे मेरा फोकस और ध्यान जाता रहे। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।